नमस्कार दोस्तों, धायल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के अंदर जो ड्राइवर की वैकेंसी आई थी, उसका नोटिफिकेशन अप्रैल में जो है जारी कर दिया गया था। अभी उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाने पर मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाके नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अगला है दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को अगर आप लोग इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सेकंड नंबर पे जो है ये अपना जो वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, उसके बारे में दिया गया है। तो ध्यान रखना, ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसमें अगर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद में अप्लाई लिंक पे जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ड्राइवर की पोस्ट है, इसमें अदर कई प्रकार की पोस्टें हैं, लेकिन मैं ड्राइवर की पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपने फॉर्म फीस भर दी और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा, तो आप जो है इस फ़ोन नंबर पे जो है कॉल करके पूछ सकते हैं, और ये जो एक जीमेल दिया है, इस जीमेल के ऊपर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट जो है दोस्तों 20 जून जो है फॉर्म की स्टार्टिंग डेट, मतलब ये स्टार्ट हो चुका है, और 11 जुलाई तक जो है दोस्तों ये लिंक एक्टिवेट रहने वाला है। 11 जुलाई तक आप लोग भर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों डाउनलोड है, यहाँ से जाके आप लोग जो है इसका वो जो पीडीएफ फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में पूरा नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों पीडीएफ में डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार से आपको ये जो है पीडीएफ मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको दिखाया गया है कि 26 अप्रैल 2023 को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, और इसके फॉर्म अभी स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो वेबसाइट है दोस्तों, इस वेबसाइट पे ही आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है, अदर किसी वेबसाइट से आपको अप्लाई नहीं करना है। ये आपका जो है एडवर्टीजमेंट नंबर है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं दोस्तों ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की। तो ये 74 नंबर पे जो है ये पोस्ट दी गई है। लेवल 2 की ये वैकेंसी है। इसमें बेसिक जो है दोस्तों 19,900 आपका रहने वाला है। इसके अंदर योग्यता जो दोस्तों 10th पास होना चाहिए, साथ में ही लाइट और हैवी व्हीकल जो है उसका आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस आपका जो है हैवी व्हीकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना, लाइट का जो है एक्सपीरियंस, लाइट और हैवी मिला के नहीं, ओनली हैवी का 2 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर चाहिए। ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसमें जो एज एज जो रखी गई है दोस्तों, वो 18 से 27 साल रखी गई है। एससी एसटी को 5 साल की छूट दी गई है। ओबीसी को इसके अंदर 3 साल की छूट दी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें जो वैकेंसी है दोस्तों 16 वैकेंसी है। 16 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की जो है 7 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी है, ओबीसी की 4 वैकेंसी है, एससी की 3 वैकेंसी है। ध्यान रखना दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस जो इसके अंदर रहने वाला है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे ही रहने वाला है। इसमें ड्राइविंग टेस्ट नहीं होगा। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे ही होगा। जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें ज़्यादा नंबर जो प्राप्त करेगा कैंडिडेट, उसका सिलेक्शन इसके अंदर होने वाला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। मैंने ये आपको वेबसाइट बताई है, इस वेबसाइट के थ्रू ही आपको ऑनलाइन मोड के द्वारा इसको अप्लाई करना है। दूसरा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास रखी गई है, और जो एक्सपीरियंस मांगा है 2 साल का, वो आपका जो है इसकी लास्ट डेट 11 जुलाई जो है इसकी लास्ट डेट है। उस तक आपका जो है आपकी क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस जो है 2 साल का और आपकी 10th पास होनी चाहिए। अगर इसके बाद में आपके 2 साल एक्सपीरियंस के हो रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, 11 जुलाई से पहले पहले आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो है दोस्तों 3,000 रुपये रखा गया है। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2,400 फीस रखी गई है। इसका आप लोग ध्यान रखें। अगला है दोस्तों एज रिलैक्सेशन। आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिला है, एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को जो है 3 साल का इसके अंदर छूट दी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी, इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। पहली बात तो दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट इसके अंदर नहीं चलेगा। तो शहर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोस्तों, उसका ही कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो है इसमें चलने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट को जो है अलाउ नहीं किया जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इस डेट के अंदर बना हुआ होना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसके बीच का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ,
फॉर्म आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, एग्जाम भी आपसे ले ली जाएगी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपको वहां से हटा दिया जाएगा। अभी 2020 की जो वैकेंसी है एम्स दिल्ली की, उसके अंदर एक कैंडिडेट के साथ ऐसा ही हुआ है। अभी उसका केस चल रहा है कोर्ट में, अभी तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंटर का, वो इस डेट के बीच का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच का होना चाहिए। एम्स दिल्ली वाले की फॉर्म की अगर हम बात करूं दोस्तों, ये 2020 की वैकेंसी थी, जिसमें ड्राइवर की टोटल 10 पोस्ट हैं। कंप्यूटर बेस पे ही इसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, इसके अलावा इसमें कोई ड्राइविंग टेस्ट कुछ नहीं हुआ था। 2022 फरवरी के अंदर इसका एग्जाम होता है, जिसके अंदर 200 क्वेश्चंस आए थे, जिनमें से 180 क्वेश्चंस ड्राइविंग टेस्ट जो है ड्राइविंग से संबंधित क्वेश्चंस आए थे, जिसमें धारा जो आपके नियम हैं, जो आपके सिंबल हैं, वो सारे पूछे गए थे। और 20 क्वेश्चन में जो दोस्तों आपका रीजनिंग, मैथ और जीके आया था। इस प्रकार से टोटल 200 नंबर का जो है ये पेपर हुआ था। 18 मई 2022 को इसका रिजल्ट आता है, जिसमें टॉप 10 को इसने उठा लिया दोस्तों, क्योंकि टॉप 10 इसमें आगे जो है सिलेक्शन जो है प्रोसेस फाइनल हो चुका था कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसी के ऊपर जो है इसका फाइनल सिलेक्शन है। ड्राइविंग टेस्ट था नहीं, इसलिए ऊपर से जो टॉप 10, इसलिए आपको ये जो फॉर्म में अभी आप भर रहे हैं पटना वाला, इसके अंदर ध्यान रखना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करने की कोशिश करें, ताकि आप 16 जो कैंडिडेट हैं उसमें आ सकें। दोस्तों ध्यान रखना उसके अंदर एज जो है 18 से 30 साल रखी गई थी, लेकिन इस बार जिसमें 18 से 27 साल रखी गई है। दोस्तों अगर आप ये क्वालिफिकेशन ये सब आपके पास में है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।